अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अ रिसेसिव एपिस्टासिस। इनको हम बोलते भी हैं सप्लीमेंट्री जीन्स। व्हाट आर दे कॉल्ड एज? सप्लीमेंट्री जीन्स। इनको कहा जाता है ऑर्गन, ठीक है। सो रिसेसिव एपिस्टासिस जो है उसके अंदर जो आपको एलील्स मिलेंगे, जीन्स मिलेंगे, उनको क्या बोलते हैं आप? सप्लीमेंट्री जीन्स। याद रखोगे आप, ठीक। मैं कंडीशन क्रिएट करूंगा, आप देखोगे कैसे हमें रिसेसिव एलील जो है वो कैसे सुप्रेस करते हैं किसको? डोमिनेंट एलील के एक्सप्रेशन को। लेट्स सी, वी विल सी इन अ कंडीशन। हमारे पास एक एक्स है, आप समझ लो हमारे पास एक्स है, और एक्स जो ये एक सबस्ट्रेट है। क्या बेटा? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के ऊपर एंजाइम की एक्शन होती है, ठीक है बेटा। और सबस्ट्रेट जो हमारे पास है ये व्हाइट कलर का है। किस कलर का है बेटा? व्हाइट कलर का। आप समझ लो इसके ऊपर जीन ए क्या करेगा? एक्शन करेगा। जीन ए जो है वो बनाएगा एंजाइम E1, वो इसके ऊपर एक्ट करेगा। जब एक्ट करेगा इट में कन्वर्टेड इनटू द वाई, ये इसमें किसको कन्वर्ट करेगा? वाई के अंदर कन्वर्ट करेगा। और वाई जो होगा दैट विल बी अ रेड कलर। वो किस कलर का होगा बेटा? रेड कलर का। और इस वाई के ऊपर उसके बाद जीन बी जो है वो एक्शन करेगा। कौन करेगा? जीन बी एक्शन करेगा और वो बनाएगा एंजाइम E2। क्या बनाएगा बेटा? एंजाइम E2। और वो इसको कन्वर्ट करेगा किसमें? जेड में। और जेड का जो कलर आएगा दैट विल बी पर्पल। देखो मैं एक कंडीशन बना रहा हूं, हम रिसेसिव एपिस्टासिस को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। आंसर तो बॉडी में यही होता है ना अंदर। एलील का क्या है? हम तो एलील के थ्रू अंडरस्टैंड कर रहे हैं। असल में एलील का जो एक्सप्रेशन है ना, बात आई समझ, जीन का जो एक्सप्रेशन है ना, वही तो अंदर एक कंडीशन क्रिएट कर रहा है ना। बात आई समझ में? जो एंजाइम वो बना रहा है, एक एंजाइम सिक्रीट हो गया, मे बी वो इनहेबिट करेगा दूसरे जीन को, तुम अपना एक्सप्रेशन मत करो, करने ही नहीं देगा उसको अपना एक्सप्रेशन। तो हमारे अंदर ऐसे प्रोडक्ट बनने के चांसेस है। हमने बोला हमारे पास एक्सिक सबस्ट्रेट है, वो व्हाइट कलर का है, कंडीशन में बना रहा हूं, ठीक है ना। अब सबस्ट्रेट, हमारे अंदर भी एंजाइमेटिक एक्शन होती है ना, सबस्ट्रेट के ऊपर कोई एंजाइम जो एक्ट करता है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। अब जीन ई से एंजाइम E1 आया, E1 आया, एंजाइम आया। इस एंजाइम ने इस एक्स के साथ क्या की? रिएक्शन की। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, हमारे पास प्रोडक्ट बन गया वाई। वाई का कलर हमने लिया रेड, अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद ये वाई जो है, जब वाई बना, पॉइंट टू बी नोटेड, जब वाई बना तो हमारे पास क्या आ गया? जीन बी का एक्सप्रेशन हो गया। उसने एंजाइम E2 बनाया, वो इस वाई के ऊपर एक्ट हो गया। उसने फिर इस वाई को कन्वर्ट किया किसमें? जेड में, और हमारे पास पर्पल कलर आ गया। इसका मतलब अगर जीन ए एक्सप्रेस हो जाएगा तभी तो वाई आ जाएगा। एंजाइम E1 आएगा तभी तो वाई आ जाएगा। अगर जीन ए या एंजाइम E1 ना बना, इसका मतलब वाई नहीं बनेगा। जब वाई नहीं बनेगा तो जेड भी नहीं बनेगा। पॉइंट टू बी नोट। इसका मतलब एक्स को जरूरी वाई में होना है पहले कन्वर्ट, तभी तो E2 काम करेगा वाई के ऊपर और जेड में इसको कन्वर्ट करेगा। ये कंडीशन है, ठीक है ना। और इस जीन्स को हम बोलते हैं जीन, दीज आर कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री जीन्स। सप्लीमेंट्री जीन्स, ओके। इनको हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री जीन्स। इसका मतलब वो जीन्स E1 का एक्सप्रेशन हो जाएगा, एक्सप्रेस हो जाएगा E1, तो XY में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर Y आ गया, इसका मतलब E2 का एक्सप्रेशन आ जाएगा जीन B से, ये Y के साथ कंबाइन हो जाएगा, Z बनेगा, पर्पल कलर का आ जाएगा। लेट्स टेक द क्रॉस। एक बार फिर हम क्रॉस को लेते, ठीक है। तो हमने क्रॉस कराया था, फिर एक बार मैं बता रहा हूं, हमारे पास क्या था? कैपिटल A, देन वी हैव कैपिटल B was crossed with small a, small b, small। अब दो एलील्स का काम है, डायहेब्रिड क्रॉस का हम ले सकते हैं इसको, रिलेट टू द डायहेब्रिड क्रॉस। अब यहाँ पे हमारे पास बनेगा कैपिटल B, और यहाँ पे भी बनेगा कैपिटल A, यहाँ पे भी बनेगा स्मॉल b, और यहाँ पे भी बनेगा स्मॉल b। दीज विल बी द गैमेट्स। ये गैमेट्स बनेगा, फ्यूजन हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कैपिटल A, कैपिटल B, उसके बाद कैपिटल A, कैपिटल B, उसके बाद फिर से आ जाएगा कैपिटल A, कैपिटल B, उसके बाद फिर से आ जाएगा हमारे पास कैपिटल A, कैपिटल B, व्हाट विल बी दिस वन? F1 जनरेशन। ऑल विल बी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट।
नाउ दे आर अलाउड फॉर सेल्फिंग. व्हाट आर दे अलाउड फॉर? सेल्फिंग. इनको हमने अलाउ किया किसके लिए? सेल्फिंग के लिए. जब हमने सेल्फिंग कराई तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जल्दी से बताओ. कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, क्रॉस्ड विद कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी. ओके. उसके बाद गेमेट्स बनेंगे. यू नो अबाउट इट. कैपिटल ए कितने गेमेट्स बन सके यहाँ पे? 4 तरह के गेमेट्स. क्योंकि 2 हेटेरोजाइगस है ना. 2 हेटेरोजाइगस का मतलब क्या है? 2 रेज्ड पावर n. n इज हेटेरोजाइगस. सो गो 2 रेज्ड पावर 2 क्योंकि 2 हेटेरोजाइगस इस पे. तो दैट विल 2 into 2 दैट विल बी इक्वल टू 4. तो 4 तरह के गेमेट्स बनेंगे. जैसे कैपिटल ए कैपिटल बी, देन कैपिटल ए स्मॉल बी, उसके बाद स्मॉल ए कैपिटल बी, देन स्मॉल ए स्मॉल बी. सेम हियर इस साइड भी ऐसे बनेंगे 4 गेमेट्स. तो ऐसे 4 गेमेट्स जो बनेंगे वो फ्यूजन करेंगे. हमारे पास क्या आ जाएगी? F2 जनरेशन. लेकिन F2 जनरेशन को अंडरस्टैंड करने हम शॉर्टकट कर लेते हैं जो मैंने आपको सिखाया है. फर्स्ट विल टेक कैपिटल ए 3 times, कैपिटल ए 3 times, then capital A small a we will take how many times? 3 times. Then small a will take up to 3 times. Okay. Then we will take capital B 3 times, 1 time, then capital B small b, then small b. Again capital B, then capital B small b, then small b. Again capital B, then capital B small b, then small b. Isn't it? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? तो इसका मतलब ये है कि अगर ये जीन ए जो होगा, लिसन टू मी, इसका जो एक्सप्रेशन अगर हम देखेंगे कब होगा? जब ये होगा कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए. ठीक है बेटा. और यहाँ पे अगर हम जीन बी का देखेंगे तो कैपिटल बी या होना चाहिए कैपिटल बी स्मॉल बी कंडीशन. लेकिन यहाँ पे मैं कंडीशन ऐसे लिखा रहा हूँ, आपको अंडरस्टैंड करनी है. लेकिन अगर इसकी रिसेसिव फॉर्म आएगी तो ये रोक देगा इसके सिक्रीशन को. पॉइंट टू बी रोड. क्योंकि हमने बोला यहाँ पे क्या है? रिसेसिव एपिस्टैट्स. अगर रिसेसिव एलील आ गया, किसी का भी रिसेसिव एलील आ गया, वो ऑटोमेटिकली उसकी सिंथेसिस रुक जाएगी. क्योंकि यहाँ पे जो रिसेसिव एलील है दैट इज व्हाट? दैट इज एपिस्टैटिक. ठीक है ना. कंडीशन में फिर से बता रहा हूँ. आई विल शो यू द कंडीशन व्हिच वी हैव. मैंने आपको बोला था अगर हमारे पास स्मॉल ए याद आ गया. अगर ये रोकता है सिक्रीशन किसकी? अगर ये रोकता है सिक्रीशन कैपिटल बी की, अगर ये बी जीन की रोकता है सिक्रीशन. अब बी जीन की कंडीशन बी कैपिटल बी स्मॉल बी हो सकती है. तो उसको हम अगर ये रोकता है देन इट इज कॉल्ड एज रिसेसिव एपिस्टैसिस. याद आ रहा है? एपिस्टैसिस. याद आ गया पॉइंट? ये पॉइंट आप याद रखोगे, दिमाग में बिठाओगे इसको. मुझे बताओ, लिसन टू मी नाउ. लिसन, यहाँ पे ए डोमिनेंट है, इसका मतलब E1 बनेगा. बी क्योंकि रिसेसिव नहीं आ रहा है वो रोकेगा. अगर रिसेसिव आएगा वो रोकेगा इसकी सिक्रीशन को. बात आई समझ में? अगर इसका भी ये आ गया तो ये रोकेगा E1 फॉर्मेशन. अगर इसका भी ये आ गया ये रोकेगा E2 फॉर्मेशन. पॉइंट टू बी नोटेड. इसका मतलब अगर यहाँ पे स्मॉल ए आएगा E1 नहीं बनेगा. अगर यहाँ पे स्मॉल बी भी आएगा E2 भी नहीं बनेगा. पॉइंट टू बी नोटेड. क्योंकि रिसेसिव एपिस्टैसिस हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं. मुझे बता कैपिटल ए कैपिटल बी ए का सिंथेसिस हो जाएगा, E1 बनेगा. बी का हो जाएगा, यस. बी E2 भी बनेगा. इसका मतलब इस कंडीशन में E1 भी बनेगा, E2 भी बनेगा. तो हमारे पास लास्ट पे जो कलर आएगा दैट विल बी पर्पल. इसका मतलब एक कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा. फिर से देखते हैं. यहाँ पे हमारे पास कैपिटल ए है और कैपिटल बी स्मॉल बी है. पॉइंट टू बी नोटेड. लेकिन यहाँ पे बी डोमिनेंट है, ये वाला रिसेसिव है. लेकिन इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा और बी जीन जो है वो भी बनाएगा E2 क्योंकि कंप्लीटली रिसेसिव एलील्स तो नहीं है यहाँ पे. तो हम ये बोलेंगे फिर से आ जाएगा पर्पल कलर. ठीक है बेटा. आगे चलते हैं. हमारे पास यहाँ पे कैपिटल ए है. पॉइंट टू बी नोटेड. इसका मतलब E1 बनेगा, XY में कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन फिर उसके बाद स्मॉल बी भी है. स्मॉल बी रोकेगा किसको? E2 की सिंथेसिस को. Z नहीं बनेगा. इसका मतलब यहाँ पे कौन सा कलर आएगा? रेड आ जाएगा. इसका मतलब X से Y बनेगा लेकिन Y से Z नहीं बनेगा. क्योंकि यहाँ पे जो बी है वो रिसेसिव है. क्योंकि हम रिसेसिव एपिस्टैसिस पढ़ रहे हैं. रिसेसिव एपिस्टैसिस जो है वो रोक देगा किसकी सिक्रीशन को? एंजाइम की सिक्रीशन को सप्रेस करेगा.
आगे जाते हैं, हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल ए है, कैपिटल बी, देखो ए आ जाएगा, E1 आ जाएगा क्योंकि एक तो डोमिनेंट है, यहाँ पे बी भी डोमिनेंट है, इसका मतलब E2 भी आएगा, तो हम ये बोलेंगे फिर से आ जाएगा पर्पल कलर। ठीक है बेटा, आगे चलो, यहाँ पे देखो ए भी सिंथेसाइज हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों दो डोमिनेंट एलील्स जो है वो प्रेजेंट है। अगर दो डोमिनेंट एलील्स है फिर से क्या आ जाएगा, पर्पल आ जाएगा। आगे चलो, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए है, कैपिटल ए स्मॉल ए का एक्सप्रेशन आ जाएगा, E1 बनेगा, डेफिनेटली E1 बनेगा, इसका मतलब एक्स वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप जेड बी भी है यहाँ पे, इसका मतलब ये बी भी जो रोक देगा किसकी एंजाइम एक्सक्रीशन, तो एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मींस इट विल बी अ रेड अगेन। आगे चलो, स्मॉल ए है, पॉइंट टू बी नोटेड, स्मॉल ए है, क्या जीन ए बनेगा, हाँ क्या E1 बनेगा, एक्स वाई में कन्वर्ट होगा, जब वाई नहीं होगा क्या बी भी बनेगा, नहीं बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कलर कौन सा आ जाएगा, इट विल बी अ व्हाइट। आगे चलो, फिर ए बनेगा ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इस ए ने सुप्रेस किया किसको, बी को, किया कि नहीं किया, लेकिन किसने किया मुझे बता, रिसेसिव एलील्स ने, द रिसेसिव एलील्स हैव सप्रेस्ड द बी जीन। यहाँ पे बता मुझे, फिर से सप्रेस करेगा ना बी जीन को, recessive alleles have suppressed the B gene. Again, it will be white. Why? When there is no Y, there will be no Z. Again, white. So हम ये बोलेंगे यहाँ पे recessive alleles जो है, आप देखो A के जो recessive alleles है वो किसको suppress कर रहे हैं, B gene। तो recessive epistates बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बोलोगे, ठीक है ना। तो मुझे बताओ यहाँ पे हमारे पास पर्पल कितने आ जाएंगे, टेल मी पर्पल कितने आ जाएंगे, it is a 1:2:1, then 2:4:2, then 1:2:1, बोलो 1 3 हो गए, 3 और 2 कितने हो गए, 5, 5 और 4 कितने हो गए, 9, सो 9 आपको पर्पल आ जाएगा। आगे चलो, रेड कितने आ जाएंगे, जल्दी से बताओ, रेड कितने आ जाएंगे, रेड आ जाएंगे 3, रेड आ जाएंगे 3 हमारे पास। आगे चलो, फिर व्हाइट कितने आएंगे, 4, 2 और 2 हो गए 4, ये कितने आ गए, रेड 2 और ये कितने हो गए, 3 रेड आ जाएंगे, और व्हाइट कितने आ जाएंगे, 4। सो व्हाट विल बी इट विल बी व्हाइट। सो हम ये बोलेंगे 9:3:4 will be the phenotypic ratio. It will be 9:3:4 will be phenotypic ratio of what? Of what? Recessive epistasis. Isn't it a phenotype? And genotype will be same, like we have in a dihybrid cross. But this will be the phenotypic ratio. Now what you have said here, जीन ए के जो रिसेसिव एलील्स हैं, they inhibit or suppress the expression of B gene, isn't it? So we can say the recessive alleles of A are epistatic genes, whereas the B genes are hypostatic. तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लिखोगे आप, तो आप बोलोगे the recessive alleles, the recessive alleles of A gene, recessive alleles of A gene, what is that? Small a, isn't it? Yeah. The recessive alleles of A gene, small a, are epistatic to gene B, which are hypostatic. इसका मतलब यहाँ पे ए एलील जो है, रिसेसिव एलील जो है, वो क्या होंगे, एपिस्टैटिक होंगे किसको, जीन बी को, और जीन बी जो हो वो क्या होंगे, चाहे वो किसमें हो, होमोजाइगस में हो, हेटेरोजाइगस में हो, या रिसेसिव में, व्हाट विल बी दैट, हाइपोस्टैटिक। ठीक है बेटा, एंड ऑल टुगेदर वी कॉल दिस वन एज रिसेसिव एपिस्टासिस। ठीक है बेटा, और इनको बोला भी जाता है सप्लीमेंट्री जीन।